विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 के लिए जिस तरह से हमने 11वां पार्ट देखा है, तो उसके बाद हमने शब्दार्थ देखे। अब शब्दार्थ के बाद जो हम देखेंगे, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में हमें प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है पाला पड़ना, अर्थ होगा संबंध जुड़ना। वाक्य है मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। नंबर 2, चुप्पी सी छा जाना, मतलब उसका अर्थ होगा खामोशी छा जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कुछ देर आवाज़ें हुई, फिर अचानक चुप्पी सी छा गई। तीसरा देखेंगे हम मुहावरा असमंजस में पड़ना, जिसका अर्थ होगा उलझन में पड़ जाना या निर्णय न कर पाना। तो वाक्य होगा आप कहाँ इलाज कराएंगे, ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। चौथा है निवाह होना, जिसका अर्थ होगा गुजारा होना, घर खर्च निकालना। वाक्य होगा इतनी कम आमदनी में उनका निवाह होना मुश्किल था। पांचवा उद्विग्न करना, जिसका अर्थ होगा पीड़ा देना या चिंतित करना। वाक्य है पुत्र की बार बार की शिकायतों ने माँ को उद्विग्न कर दिया। छठा देखेंगे दामन थाम लेना, जिसका अर्थ होगा आश्रय लेना। वाक्य देखेंगे बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। स्वाध्याय देखेंगे जिसमें है पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा। उत्तर इस प्रकार है लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 2, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उतना इंतजार क्यों करने लगा। उत्तर इस प्रकार है लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार कर रहा, क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। प्रश्न नंबर 3, लड़की ने मोहन से गिगियाते हुए क्या कहा। उत्तर इस प्रकार है लड़की ने गिगियाते हुए मोहन से कहा मुझे बचा लो। प्रश्न 4, लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। नंबर 5, थानेदार की क्या विशेषता थी। उत्तर थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। प्रश्न 6, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया। उत्तर इस प्रकार है मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला है लेखक ने ऑटो वालों की बात को स्वीकृति क्यों दी। उत्तर इस प्रकार है लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का
आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। प्रश्न नंबर 2, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? उत्तर इस प्रकार है। मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने मोहन की परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। प्रश्न नंबर 3, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? उत्तर इस प्रकार है। लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खूसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। प्रश्न नंबर 4, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है। बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला है लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? उत्तर, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। प्रश्न 2, लेखक के पास मोहन ने अपनापन कैसे जताया? उत्तर इस प्रकार है। मोहन ने शुरू से ही उन्हें प्रेम पूर्वक व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। 3, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए, जिसमें उत्तर इस प्रकार है। मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह उनसे अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार है। निम्नलिखित विधान किसने किससे और
क्यों कहे? पहला, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। उत्तर विधान, यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। दूसरा विधान, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। तो उत्तर इस प्रकार है, यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार की लड़की की शादी कराने में मदद थी। तीसरा वाक्य, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। उत्तर उसका विधान, यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह पर पारिश्रमिक दे रहे थे। प्रश्न नंबर 5, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, उसको पूर्ण करने के लिए अ ब क ड में दिया हुआ है और जिसको मैंने टिक किया है वह उसका सही आंसर है। तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बोलूँगी। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। दूसरा, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। नंबर 3, लेखक को मोहन की बात कथा सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि। तो उत्तर है उसका, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। चौथा, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि। तो उत्तर इस प्रकार है उसका, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। अब प्रश्न 6 जो है हमारा मुहावरों का है, तो जो मैंने आपको पहले मुहावरे कर दिए हैं, लिखवा दिए हैं, वो प्रश्न 6 में भी आएंगे और आगे मुहावरों में भी आएंगे, दोनों मिक्स हैं मुहावरे। तब हम प्रश्न 7 देखेंगे, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की विरोधी शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है वांछित, तो आएगा अवांछित। दूसरा परिचित, उसका आएगा विरोधी अपरिचित। तीसरा समस्या, उसका आएगा समाधान। चौथा मसीहा, उसका आएगा शैतान। पांचवा प्रीति, उसका आएगा नफरत। छठा संतोष, जिसका आएगा असंतोष। सातवां शोषण, तो जिसका आएगा पोषण। आठवां अपनापन, तो उसका आएगा परायापन। नौवां प्रीतिकर, जिसका आएगा अप्रीतिकर। 10वां प्रिय, उसका आएगा अप्रिय। तो यहाँ पर जो हमारा 11वां लेसन है उसका स्वाध्याय पूर्ण होता है। आपको नोटबुक में इसे लिखकर मुझे शनिचर की शाम तक मुझे भेज देना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।